नमस्कार भाई और बहनों, आज मैं आपको छठी मैया की कहानी सुनाऊंगी। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी संतान सुख से वंचित थे। इस बात से राजा रानी काफी दुखी रहते थे कि उनकी कोई संतान नहीं है। एक दिन उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से पुत्र की प्राप्ति हो जाए इससे संबंधित एक यज्ञ करवाने का फैसला किया। महर्षि से अनुरोध किया तो महर्षि जी ने यज्ञ संपन्न करने के बाद मालिनी जी को खीर दी। खीर का सेवन करने के बाद मालिनी गर्भवती हो गई और ठीक 9 महीने के बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन दुर्भाग्य से उनका पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ था और ये देखकर राजा रानी बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे और फिर से निराशा में डूब गए थे। निराशा की वजह से राजा ने आत्महत्या का मन बना लिया था। परंतु जैसे ही राजा आत्महत्या करने वाले थे तो उनके सामने भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि महाराज, मैं षष्ठी देवी हूँ और मैं लोगों को पुत्र सुख प्रदान करती हूँ। जो भी व्यक्ति जिसकी औलाद नहीं है या जिसे कोई और भी तरह का दुख है, कोई भी समस्या है, मैं सबकी इच्छाएं पूरी करती हूँ। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से मेरी पूजा करता है, पूरे विधि विधान से मेरी पूजा करता है, सच्चे भाव और श्रद्धा के साथ मेरी पूजा करता है, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हूँ। हे राजन, यदि तुम मेरी विधि विधान से पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्ति का वरदान दूंगी। देवी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी की पूजा की। इस पूजा के फल स्वरूप रानी मालिनी एक बार फिर से गर्भवती हुई और मालिनी को ठीक 9 महीने बाद एक बहुत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं कि तभी से छठ पर्व मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई। इस पर्व से जुड़ी एक और कथा है, मैं आपको सुनाती हूँ, जिसके अनुसार महाभारत काल में जब जुए में पांडव अपना सारा राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत से प्रसन्न होकर षष्ठी देवी ने पांडवों को उनका राजपाट वापस दिला दिया था। वहीं एक अन्य पौराणिक कथा के मुताबिक महाभारत काल में सूर्य पुत्र कर्ण ने सबसे पहले सूर्य देव की पूजा की थी और कहा जाता है कि कर्ण घंटों पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया करते थे। सूर्य देव की कृपा से कर्ण एक महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा चली आ रही है। तो भाई और बहनों, उम्मीद करती हूँ आपसे ये छठी मैया की कथाएं आपको पसंद आई होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। हमारी कहानियाँ सुनने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए, हमारे वीडियोस देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।